टॉपिक का नाम आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। ठीक। इसमें हमने तीन बातों का बहुत अच्छे से पता करना है। सबसे पहला हो गया टाइम सेम, दूसरा डिस्टेंस सेम और तीसरा स्पीड सेम। ठीक है, शुरू करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। लेट से उनकी स्पीड मैंने आपको बोल दी, आवाज़ ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक की स्पीड 30 है, दूसरे की स्पीड मान लेते हैं 20 है। एक की स्पीड कितनी है 30, दूसरे की स्पीड कितनी है 20। अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोल दिया इनका डिस्टेंस यानी कि इनकी दूरी दोनों की 60-60 किलोमीटर हो, तो सबसे पहला पॉइंट आप मेरे को एक बात बताओ, टाइम कितना आएगा। आप बोलोगे 1 घंटे में सर 30 किलोमीटर जा रही है तो 60 किलोमीटर जाने में घंटे। बोलो हाँ या ना। एक बार फिर फोकस करेंगे। मैंने कहा 1 घंटे में बच्चे 20 किलोमीटर जा रही है तो 60 किलोमीटर जाने में घंटे। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से हमारे को एक बात पता लगी। वो बात ये है, अगर डिस्टेंस मेरा सेम हुआ तो उसकी स्पीड का रेशो आएगा 3 अनुपात कितना, और उसके टाइम का रेशो क्या आएगा। तो रिलेशन हमेशा उल्टा आता है। कैसा आता है भाई, ये बात याद रखना, भूलना मत। कब? जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस अगर सेम का केस आ जाएगा तो उस केस में हम एक छोटी सी बात याद रखेंगे। जो स्पीड का रेशो होता है और जो उसके टाइम का रेशो होता है, उनका रिलेशन आपस में कैसा होता है, उल्टा। पॉइंट समझ आता है? बोलो। फिर दोबारा देख लो। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं इनकी स्पीड लिख ली, आप कुछ भी लिख लो। इसकी लिख ली मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी लिख दी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा बच्चे टाइम लिख दिया मान लो यहाँ पे 3 घंटे, यहाँ पे भी 3 घंटे। बताओ डिस्टेंस निकालो, दूरी कितनी आएगी। आप खुद सोचो 1 घंटे में कितना जा रहा है। 1 घंटे में अगर 30 किलोमीटर जा रहा है बच्चे, यहाँ पर घंटे कितने चला। 1 घंटे में 30 किलोमीटर तो 3 घंटे में कितना, 90। एक बार फिर फोकस करेंगे। 1 घंटे में बच्चे 50 तो 3 घंटे में कितना, 150 किलोमीटर। बोलो बच्चे हाँ या ना। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आनी चाहिए, अगर टाइम सेम है, 3-3 घंटे था ना बच्चे, अगर दोनों का समय सेम हुआ तो बच्चे बताओ इनकी स्पीड का रेशो है 3 अनुपात कितना। तो बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके डिस्टेंस का रेशो भी कितना आएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये आता है सेम। क्या आता है? डिस्टेंस के केस में उल्टा, इस केस में क्या आएगा, सेम। अगर अगले अगले पॉइंट के ऊपर बात करें, मैंने आपको बोला फिर दोबारा से एक्स और वाई दो व्यक्ति दे दिए, इनकी स्पीड को सेम रखते हैं। मान लो स्पीड क्या, मान लो इसकी स्पीड भी 50 हो और इसकी स्पीड भी 50 हो। डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चे, कितना लिखोगे। एक का 200 किलोमीटर लिख लिया, एक का लेट से 300 लिख लिया। तो आप मेरे को बताओ टाइम कितना लगेगा। 1 घंटे में 50 किलोमीटर तो 200 किलोमीटर चलने के लिए घंटे। एक बार दोबारा है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर 300 चलने में घंटे। तो यहाँ से बच्चे आपको एक बात समझ आएगी, अगर स्पीड सेम हुई तो देखो इनके डिस्टेंस का रेशो क्या था, 2-3, तो इनके टाइम का रेशो भी क्या है। तो बड़े सीधा सा पॉइंट ये है, हमारे पूरे चैप्टर के अंदर तीन बातें हैं। पहली बात है बच्चे टाइम की, दूसरी बात है बच्चे डिस्टेंस की, और तीसरी बात है स्पीड की। बोलो हाँ या ना। अब आपको बस बारी बारी से एक बात करनी है। अगर टाइम सेम हुआ तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो क्या होगा, और स्पीड सेम हुई तो क्या हो गया। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे एक बात बताओ, आपके पास तीन चीज़ें हैं, आपने किसको ले लिया सबसे पहले। तो मेरे पास दो चीज़ें बचेंगी, एक डिस्टेंस और दूसरा स्पीड। बोलो हाँ या ना। अगर मैं अब दूसरे पे ले लूँ डिस्टेंस, तो मेरे पास दो चीज़ें बचेंगी, एक टाइम और दूसरा स्पीड। बोलो हाँ या ना।
अगर अब मैं बात करूँ तीसरी स्पीड ले ली तो मेरे पास दो बातें बचेंगी, टाइम और दूसरा डिस्टेंस। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। अब एक छोटा सा पॉइंट याद क्या रखना है, डिस्टेंस का केस जब होगा तब लिखेंगे क्या, तो टाइम स्पीड का रिलेशन उल्टा। क्या लिखेंगे, अगर डिस्टेंस सेम है तो बचे इनके बीच में उल्टा, बाकी इन दोनों के बीच में सेम, इन दोनों के बीच में सेम। बोलो हाँ कि ना। ये बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, नहीं समझ में आई हो किसी को तो पूछ लो। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। उसके बाद बच्चे आपको याद, केवल ये याद रख लो, डिस्टेंस में उल्टा, बाकी सभी में बस, डिस्टेंस में उल्टा, बाकी सभी में सेम। चलें, अब बात करेंगे बच्चे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुने और समझें। ये कहता है बच्चे, फॉर एग्जांपल एक के फादर हैं, अपने बेटे को बाइक पर डेली स्कूल से पिक करने जाते हैं। एक पिता अपने बेटे को डेली बाइक पर पिक करने के लिए उसके स्कूल जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है बच्चे उस बेटे का स्कूल, सर्दी में छुट्टी होती है बच्चे कितने बजे, अरे तो छोड़ देना, 3:30 आला आया। मान लो बच्चे 4 बजे छुट्टी हुई, कितने बजे, जैसे ही बच्चा गेट पर आया, पापा गप दे ही यहाँ पर आवेंगे और उसको बिठावेंगे और घर ले जाएंगे। ये पॉइंट है, मतलब बेटे को 1 सेकंड भी वेट करना नहीं पड़ता, जैसे ही यूं गेट पर आया बाइक रुकी और बैठे और चल पड़े। बोलो हाँ कि ना। डेली का रूटीन यही है, बिल्कुल डेली नित्य नेमी यही पॉइंट होता है। 4 बजे जैसे ही बच्चे की छुट्टी हुई और गेट पे आया, पापा आए, बाइक पे बिठाया और घर ले गए। समझ आ गई बात। आज एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ बच्चे स्कूल का प्रिंसिपल गया मर। चुप हो जाए यार, बोलने ना तू। डन होगी बच्चे बात, नहीं रहा बेचारा दुनिया में। अब स्कूल में मातम छाया था, तो बच्चे घर वालों के पास फोन करना याद नहीं रहा। समझ रहे हो ना, कहते था हम लोग आज के दिन तो फोन हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान से सुनना। तो स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी बच्चे लेट से 12 बजे। कितने बजे बच्चे, आपको पता है बच्चों का क्या काम है, बच्चे खुशी का पूरा माहौल बनाते हैं। उनके लिए क्या कोई मरे कोई जिए, उनको ये है भाई हमारे स्कूल की छुट्टी 4 बजे की बजाय आज क्या बजे होगी। हाँ कि ना बच्चे। तो भाई इसका जो बेटा था वो भी बेटे अपने छुट्टी का जश्न मना रहा था। हाँ कि ना बच्चे। अब उसको ये हुआ यार पापा तो वही कितने बजे आएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, चलो छुट्टी मनाएंगे, तो ये अपने भाई वही चहलकदमी करते 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 चला। कदे नून जा कदे नून जा, कदे यूं, इस तरीके से चलता रहा ये। समझ रहे हो। अब बच्चे पापा अपने नॉर्मल टाइम से चले, पापा को क्या पता था भाई स्कूल की छुट्टी आज पहले हो गई। समझ रहे हो ना। तो भाई पापा अपने नॉर्मल टाइम से घर से चला, जिस टाइम वो चलता है हर रोज। और चलते 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 बच्चे रास्ते में पप्पू मिल गया। हाँ, इसका बच्चा जो भी था ये, बारह तो छड़ देने आया उरे साइकिल आना। समझ ले सुगले, क्वेश्चन आवेंगे ना जब दिखाऊंगा तने तेरी जबाड़ी पे मुक्का लागदा होया, ईब तो तुम मेरे मजे ले ले। हाँ कहना बच्चे। यहाँ बच्चे इसको अपना बेटा मिला और इसने अपने बेटे को बाइक पे बिठाया और अपने चल पड़े घर पे। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे हुआ क्या, इधर देखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पापा यहाँ 4 बजे आते और 4 बजे इसको बिठा के घर लेके जाते, तो मान लेते हैं नॉर्मल समय यहाँ पे घर पे 4:20 पे या 4:25 पे या 4:30 बजे पहुंच रहे थे। लेकिन आज हुआ क्या, ना तो फादर को इतना चलना पड़ा ना वापिस आना पड़ा। बोलो हाँ कि ना। तो इस वजह से आज फादर अपने घर पर 20 मिनट पहले पहुंच गए। कितने मिनट पहले पहुंच गए, 20 मिनट पहले पहुंच गए। डन है। तो आपसे पूछा गया है पापा की बाइक का और बेटा जो चला पैदल सन का, उनकी चाल का रेशो बता दो।
मेरे को पता है तुम बहुत होशियार हो, तुम बता दोगे। तो जान है, काम कर अपना, इसमें दे के रखा हमारा दोनों नहीं समझ में आंदी। सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको आंसर निकालने की कोशिश करनी है। चलो जल्दी करो। स्टेटमेंट तो समझ आ गई होगी ना, बस आनी भी नहीं चाहिए थी। हो गया। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना फिर। आप पहले मेरे को एक बात बताओ, इसके फादर का आज कितने मिनट का टाइम बचा? वाह, गजब। आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना और समझना। फादर यहाँ पर स्कूल पर किस टाइम पहुंचते थे? कितने बजे? इधर ध्यान देना देवियो, इधर देखो। टाइम कितने मिनट पहले पहुंचे? 20 मिनट। फादर स्कूल पे किस टाइम पहुंच रहे थे? 4 बजे। आज 20 मिनट की टाइम की सेविंग हुई तो हुई क्यों? कारण तो मैं आपसे कारण बताना है, परिणाम तो बता दिया, 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। कारण कहते कारण ये ना तो चलना पड़ा ना वापिस आना पड़ा। बोलो हाँ कि ना? दोनों का डिस्टेंस सेम है तो तुम कहोगे 10 मिनट हो रहा बच गए और 10 मिनट हो रहा बच गए। बोलो हाँ। गजब। चलो बच्चे, अब आपसे एक बात पूछूंगा, ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पर किस टाइम पहुंच रहे थे? 10 मिनट अगर चलेंगे नहीं तो यहाँ पे बच्चे बाइक क्या बजे पहुंचेगी? ओए रब्बा, गजब। बूंदी सकल के 4 बजे में तय 10 मिनट घटा देगा, 3 बज 40 मिनट। भगवान तेरा सिलेक्शन जरूर करा होगा, भगवान ने करा होगा, मेरे बस की तो है नहीं। चलो ये पॉइंट आपको समझ आ गया बच्चे। पहला पॉइंट आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई, 3 बजकर 50 मिनट मैंने लिखा तो लिखा क्यों? समझ आ गई बात। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, जरा ध्यान से सुने। इधर देख ले अब, कदे पाट पाट का आतड़ी बाहर आ जाए। ये देखो बच्चे, यहाँ पर यहाँ पर बच्चे बच्चे की छुट्टी किस टाइम हुई? 12 बजे। और यहाँ पे किस टाइम पहुंचा? तो बताओ चलते चलते कितना समय लिया? 12 बजे से लेके 3 बजकर 50 मिनट तक आप सबको पता है 3 घंटे 50 मिनट ली। 3 घंटे 50 मिनट का मतलब 230 मिनट। जिसको ना चेंज करनी आ रही हो तो मैं बता देता हूँ, समझ लो। 1 घंटे में मिनट हुए बच्चे 60, 60 दिए 180 प्लस में 50, तो टोटल मिनट कितनी हो गई? 230। मतलब ये, जो डिस्टेंस फादर अपनी बाइक से 10 मिनट में चलते, कितनी मिनट में चलते? वही डिस्टेंस पप्पू कितनी मिनट में चल रहा है?
आवाज नहीं आएगी। चले बच्चे आगे। ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। रिपीट करूं? कर देगा तो ठीक रहेगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, नहीं समझ आई मैंने, पेरा है मुंह ही ऐसा है। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देंगे। दोबारा से रिपीट करता हूँ, समझ लो। इधर देखना। आप मेरे को बात बताओ बच्चे, कितनी मिनट पहले पहुंचा? ये है परिणाम। 20 मिनट पहले पहुंचने का परिणाम। कारण कहते ना तो 10 मिनट चलना पड़ा, ना 10 मिनट आना पड़ा। आप मेरे को बताओ फादर यहाँ पे कितने बजे पहुंचता? 10 मिनट चलना नहीं पड़ेगा तो भी ऐसी बात है, फादर यहाँ 3:50 पे पहुंचा। फादर का ये डिस्टेंस 10 मिनट का है, जो कि बच्चा 12 बजे से लेके 3:50 तक 230 मिनट में चला। बड़ा सीधा सा पॉइंट है, हाँ या ना? तो मैं एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। जो डिस्टेंस बाइक पे पापा 10 मिनट में चल रहे हैं, वही डिस्टेंस बेटा 230 मिनट में चल रहा है। बोलो हाँ। 1:23 का रेशो आ गया। आपको एक बात पता है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग? अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको पता है चाल का रिलेशन उल्टा हो जाएगा। मैं लिख दूंगा, जल्दी बोलो बच्चे, हाँ कि ना? कहते ना तो हमारे समझ में आया, ना कदे आवे और ना कदे आ सकता। कई तो बेचारे नु काम न तो हिम्मत छोड़ दी है। ए, मैं मेरे से तू कहेगा ना एक बार और समझा दो तो समझ ले। मेरे से तू कहेगा ना कुछ ऐसा तरीका बता जिससे मेरे को ये विद इन फ्यू सेकंड आंसर निकल जाए पेपर में, मैं वो बता सकता हूँ। अब तू मैंने नू कह दे, वो पॉसिबल नहीं है। वो तो आप ही लिखो बच्चे अपनी लैंग्वेज में, बड़ा सीधा सा पॉइंट है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चे, मैं तेरे को रिटर्न में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन होने के बाद है ना बच्चे का टाइम डिस्टेंस स्पीड पे ना थोड़ा सा हाथ नहीं दिमाग खुल जाता है उसको सोचने से रिलेटेड। बड़ा सीधा सा पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दिया ही कुछ नहीं हुआ, केवल टाइम है, टाइम से रिलेटेड बात है और कुछ बात नहीं है। एक बार फिर फोकस करेंगे, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। इधर देखो। सब ना मिट जाइए, कभी चार भी चला जा गया। चलो बच्चे देखो, थोड़ी बहुत ही बातें हैं वो आप लिख लेंगे। स्कूल का डंडा गायब हो गया भाई। चलो देखो इधर। शुरू करते हैं बच्चे, बताओ टाइम कितने पहले पहुंचा? तो ऑब्वियस सी बात, आप सबको पता है ना तो 10 मिनट का चलना, ना 10 मिनट का। बोलो हाँ करना। मेरे को एक बात बताओ, फादर बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है 4 बजे पहुंच रहे थे, 10 मिनट का ये डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है इस डिस्टेंस पर कितनी मिनट में पहुंचे होंगे? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना? 3:50 से 12 बजे छुट्टी हुई बेटे की, तो 3:50 तक इसको टाइम कितना लगा? मैंने लिखा बेटे को समय लगा 230 मिनट, जबकि फादर को लग रहा था कितनी मिनट? डिस्टेंस दोनों का सेम है तो चाल का रिलेशन तो 23 अनुपात। बोल दो हाँ तो फिर। समझ आ गया बच्चे पॉइंट? पक्का? अब देखो जरा ध्यान से। बाइक मतलब कौन? कै बजे पहुंचा था? और बेटे की छुट्टी कै बजे? ये जो पॉइंट दे रखे थे वही लिख दिए मैंने। देखो बड़ा सीधा। बेटे की छुट्टी 12, फादर बच्चे 4 बजे पहुंचता है, हाँ कि ना? अब फादर कितनी मिनट पहले? बस आपको एक बात ध्यान रखनी है छोटी सी, ना आना ना जाना, तो 10 मिनट की सेविंग। फादर के नीचे बच्चे 10 मिनट लिख दो यहाँ।
समय में कितनी मिनट? 10 मिनट पहले। 10 मिनट है, अगर पहले है तो 4 बजे से 10 मिनट पहले कितना हो गया? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ कि ना। अब बस आपको कुछ नहीं करना, 12 से 3:50 के बीच का गैप आएगा, वो आएगा 230 मिनट। बोलो हाँ या ना। समय आ गया, चाल का रिलेशन सीधा उल्टा। बन रहे हैं डायग्राम का दड़ा, पेपर में लाग जा कलाकारी करन। देखो तो कड़ा कड़ा बच रहा है टाइम, दिक्कत हो जाएगी भाई। हाँ हिंदी में लिख ले। हिंदी में लिखे, इसमें अंग्रेजी में क्या बाइक बाइक लिखी है भाई? है, हाँ एक सन लिखा है इंग्लिश में। चलें, समझ आ गया? लो फिर एक सम आपके लिए लिखते हैं, जल्दी से आंसर बताना, आवाज बिल्कुल ना हो। गाड़ी नहीं बनी, उससे क्या बना दूँ। करो बच्चे यार। हाँ जी, सभी का आंसर आ गया। बात कर लिया, घना जाकर तो बात करने मिला नहीं। गुड है। हाँ जी, सभी का आ रहा है, 11 है क्या नहीं आ रहा? ओके डन, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इधर देखो, कार बचे कितनी मिनट पहले? डेली पोस्ट की किस टाइम थी? तो 40 का आधा कितनी मिनट? 20 मिनट पहले। अगर पहले है तो बच्चे 20 मिनट पहले करेंगे तो 4 बजकर, और बच्चे वाइफ की छुट्टी 1 बजे। 1 से 4:40 कितना? 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट का मतलब, देखो आवाज भी नहीं आती, के तो करे इनकार, के नहीं करे, भगवान जाने के होवेगा देश का। जल्दी पूछो यार।
मन में किसी के कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं बच्चे, मैं आपको बता दूं। वो ये कहेगा यदि कार की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटे की है, कितनी है, तो बताओ वाइफ की चाल कितनी होगी। तो हम कहेंगे 11 की वैल्यू 44 तो 1 की वैल्यू, तो वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल देगी। बोलो हाँ या ना। या फिर ऐसे कह देगा वाइफ की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 55। या फिर वो इसको ऐसे कह देगा इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, 10 की वैल्यू इतनी है, 11 की कितनी होगी, 1 की कितनी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, जल्दी बोलो लेकिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया किसी को तो पूछो। करूँ रिपीट, पक्का। चलें आगे, इधर देखो। ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है बच्चे, प्रीवियस क्लास में अपना ये क्वेश्चन हुआ है। लेकिन मेरा मोटिव आप भी समझ जाओगे क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इससे रिलेटेड थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आप ध्यान से सुने और समझें। अगर मैं आपको एक बात बोल दूं, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, ये आगे इधर से बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस के माइनस, जैसे ही 30 और 20 50 करेंगे तो ऊपर है बच्चे टोटल किलोमीटर कितना, 150। तो हम कहेंगे भाई 3 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। आई रिपीट, कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ है मिल जाएंगे। पॉइंट समझ में आ गया। 1 घंटे में बच्चे ए चल रहा है 30, तो 3 घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 90। बी 1 घंटे में चल रहा है 20, तो 3 घंटे में ये कितना चल देगा, 60। डन है बच्चे पॉइंट। अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है आगे, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन और ये पैटर्न मैंने आपको कल लास्ट क्लासेस में हमने कर लिया था। अब थोड़ा सा आगे करते हैं, ध्यान से सुने और समझें क्या कहेगा। इधर देखो, कहता है ए चला ए की स्पीड, ए एस अपनी स्पीड से, बी चला बी एस की स्पीड से। ध्यान से सुनते जाना। ये है बच्चे यहाँ पे मीटिंग पॉइंट, दोनों के दोनों मीटिंग पॉइंट यहाँ पर आकर मिले। डन है जी पॉइंट। अब जैसे हमने बोला था टोटल डिस्टेंस लिख के लिख देता हूँ, क्योंकि नहीं ए एस वगैरह से करूँगा ना, मेरे को पता है तुम लोगों को दिक्कत आएगी। 150 किलोमीटर था, कितना किलोमीटर था डिस्टेंस, 150। ध्यान से सुनते जाना बच्चे, फिर दिक्कत आएगी नहीं तो। आपने बोला मान लेते हैं ए की स्पीड अभी की थी हमने 30 की, और बी की स्पीड आपने मानी थी कितनी, 20। तो आपने बोला ये दोनों के दोनों व्यक्ति एक दूसरे से 3 घंटे बाद मिल जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। तो आप मेरे को बोलोगे बी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 घंटे चला, और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 घंटे चला, और 3 घंटे में बच्चे दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। बोलो हाँ या ना। यही क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अब वो क्वेश्चन है ना बच्चे कुछ और देता है, देता क्या है, कहता है ये दोनों आपस में मिलने के बाद ए गया बी के घर तक। ए कहाँ गया, बी के घर तक। तो ए को आप इसी मार्कर से लिख देते हैं ताकि आपको पता लगे ये ए गया हुआ है। समझ आ गई बात। फिर बात कर लेते हैं बच्चे आप किसकी, बी की। बी को ग्रीन मार्कर से लिख दिया, और फिर कहता है मिलने के बाद बी गया ए के घर पर। बड़ा सीधा सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो बताना। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, ये यहाँ पे कौन गया, ए, यहाँ पे कौन गया,
आप पहले मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना आपको पता है। देखो आप मेरे को बड़ा सीधा सीधा पॉइंट बोलोगे, सर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 3 घंटे, तो ये डिस्टेंस गया होगा 60। बोलो हाँ या ना। अगर मैं 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बोलूँ तो ए 30 की स्पीड से चलेगा, तो डिवाइड कर देंगे 30 से, तो ये 2 घंटे आ गया ए का समय बी के घर तक का। हाँ या ना। एक बार फिर फोकस करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे बी का तो पहले मेरे को बताओ ए के द्वारा चली गई दूरी टोटल कितनी है, 90। अब ये 90 किलोमीटर की दूरी अगर बी चलेगा बटे में 20 कर देंगे, ये 4.5 घंटे में ए के घर पे पहुंचेगा। बोलो या हाँ या ना। अब इन सारी बातों को मैं रिप्लेस करूंगा अल्फ़ाबेट से। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते जाना। अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करो। मैंने कहा डन। इधर देखना भाई, लो इस डिस्टेंस को लिख दिया बच्चे मैंने डी। क्या लिख दिया, ये भी घंटे 3 है, ये भी घंटे 3 है, तो ये लिख दिया कैपिटल टी दोनों को। क्या लिख दिया, कैपिटल टी। डन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस आया कैसे। आपने बोला ए एस की स्पीड को टी से गुना कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा भाई ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे आया, बी एस की स्पीड को टी से गुना कर देंगे। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा भाई ये 4.5 घंटे कैसे आया। आपने बोला जो डिस्टेंस आया था, मैंने कहा डिस्टेंस तो 90 आया था, 90 कैसे आया था। आपने बोला ए एस की स्पीड को टी से गुना करके 90 आ गया। बोलो हाँ या ना। उसको डिवाइड किया किसकी स्पीड से, बी की स्पीड से, तो ये बी एस लिख दिया। और ये समय आ गया मान लो T1, बी का समय है तो T2 लिख देते हैं। ये याद रखना बच्चे, T2 किसका समय है, बी का। ओके डन। बात करते हैं ए के समय की। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे आया। आपने बोला बी एस गुना में टी और डिवाइड कर दिया ए की स्पीड ए एस से, और ये टाइम आ गया T1। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। कुछ नोट करना है यहाँ तक तो नोट कर लो, नहीं तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। अब कर दूँ, चलो फिर। देखना भाई, आपने बोला ए एस गुना में टी डिवाइड बाई बी एस, बी की स्पीड से डिवाइड करेंगे तो समय किसका आएगा, बी का। हाँ के ना। तो T2 को लिख देता हूँ बी का समय, बी का समय। आगे आपने बोला बी एस गुना में टी बटे में ए एस, ये आ गया T1 ए का समय। ए का समय बी के घर तक और बी का समय ए के घर तक। हाँ या ना। अब यहाँ पे मेरे को पता है टी दोनों जगह सेम है ना। तो टी की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे T2 गुना में बी एस बटे में क्या आया, ए एस इज इक्वल टू क्या आ गया, टी। ऐसे ही यहाँ पर T1 को ए एस से गुना कर देंगे और डिवाइड कर देंगे बी एस से, तो ये आ जाएगी टी की वैल्यू। हाँ या ना। ये भी टी है, ये भी टी है, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे ही बराबर करेंगे T2 गुना में बी एस बटे में ए एस बराबर है T1 गुना में ए एस बटे में कितना, बी एस। लो जी, ये बी एस इधर चला जाएगा, ए एस इधर आ जाएगा, तो तुम कहोगे T2 और T1 इसके नीचे, तो ये हो जाएगा ए एस का स्क्वायर बी एस का स्क्वायर। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। अगर मैं बच्चे ये स्क्वायर रूट कर दूं, मतलब इसका स्क्वायर हटा दूं, तो तुम कहोगे ए एस बटे बी एस T2 बटे में T1 का अंडर रूट। ओह, बस अंडर रूट बोल लिया इसने, क्योंकि समझ अंडर रूट आया इसके। अब अल्टीमेटली पता है क्या है, इतनी बड़ी रामायण से बच्चे के अंदर से आता ही है, कहना के चावे है। वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुने और समझें। अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ तक लिमिट है,
मेरे क्वेश्चन की बच्चे यहाँ तक लिमिट, लिमिट कहाँ तक, जैसे मान लेते हैं कहता है यहाँ तक, बस बात खत्म, मेरे को करना आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा सा जैसे ही अपर लेवल जाता है ना बच्चे, वो कहेगा यहाँ पर पहुँचने के बाद ए का समय बी के घर तक और बी का समय ए के घर तक आपको दे देगा। तो उस केस में बड़ा सीधा सा याद हो जाएगा बच्चे, अभी याद कराता हूँ, वो बात अलग है तुम याद कितने दिन तक रख पाओगे। हाँ अभी याद हो जाएगा ये पक्का, सोएंगे बच्चे। अब इधर देखो ध्यान से, एक बार दोबारा बताओ, T2 किसका समय, बी का, ये लिखा है ना बच्चे, T2 किसका समय, फिर दोबारा T1 किसका समय। याद रखना बी के समय का अंडर रूट ए के समय का अंडर रूट, आई रिपीट, दोबारा सुन लो, क्या बोला मैंने, बी के समय का अंडर रूट ए के समय का अंडर रूट। अगर बी के समय का अंडर रूट कर दूंगा तो वैल्यू आएगी ए की, अगर बी के समय का अंडर रूट कर दूंगा तो वैल्यू आएगी ए की, और ए के समय का अंडर रूट कर दूंगा तो वैल्यू आएगी। बड़ा सीधा सा पॉइंट है, मतलब इतना सा है बच्चे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझो। मैं कहना ये बात कह रहा हूँ, मान लो ए की स्पीड और बी की स्पीड का आपको रेशो निकालना है, हाँ कि ना, इसके इस तरीके के क्वेश्चंस में तो आप मेरे को एक बात कहना, किसकी स्पीड है, तो कहते इसके आगे समय लिख दे बी का समय, किसका समय, बी की स्पीड है तो समय किसका, बस हो गया काम खत्म। इतनी बड़ी रामायण से तो ये समझाना चाह रहा था हमको, हाँ रिपीट कराना है रिपीट करा लो, बड़ा सीधा सा पॉइंट है, दोबारा सुन लो और समझ लो। अगर मान लेते हैं मैं कह रहा हूँ ए की स्पीड निकालनी है तो समय किसका, अगर मैं कह रहा हूँ बी की स्पीड निकालनी है तो समय किसका। सर क्वेश्चन बता कैसे आएगा, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, हमने अभी ये क्वेश्चन करा था ना, कहता है ये देखो ये मीटिंग पॉइंट है और ए को बी के घर तक पहुंचने में घंटे कितने लग रहे थे, 2, और बी को ए के घर तक पहुंचने में 4.5, यही था आंसर। ये है बी का समय और ये ए का समय, बोलो हाँ कि ना। दोनों की स्पीड कितनी कितनी थी, 30-20, मान लेते हैं, मैं कह देता हूं इन दोनों की स्पीड का अंतर 10 है, अंतर चाल का कितना है 10। तो पहला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछेगा, कहेगा ए की स्पीड बी की स्पीड, क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा, आपको कुल दूरी भी पता है ना इस क्वेश्चन की, देखो वो भी निकालेंगे कुल दूरी। और तीसरा क्वेश्चन आपको ये भी पता है ये आपस में मिलेंगे कब, तो मीटिंग टाइम भी निकाल लेंगे। ये 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे इसमें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये कंफर्म कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल है, और बहुत सारे पेपरों में जो अच्छे लेवल के पेपर हैं उनमें पूछा भी गया है। एक बार दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है ए और बी, ये लो ये ए और ये कौन, अपने अपने घर से रवाना हुए लेकिन स्पीड नहीं पता कितनी है। कहता है आपस में एक पॉइंट पर मिलने के बाद ए जा रहा है बी के घर तक कितने समय में, बी जा रहा है ए के घर पर कितने घंटे में, 4.5 घंटे में। यदि दोनों की स्पीड का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटे का हो तो बताओ ए की स्पीड क्या होगी, बी की स्पीड क्या होगी, उनके बीच की कुल डिस्टेंस कितनी होगी, या फिर आपसे पूछ लेगा मीटिंग टाइम कितना है। चलें शुरू करें, ओके डन। आ जाओ फॉर्मूले में रखते हैं बच्चे, अगर मेरे को ए की स्पीड निकालनी है तो ऊपर समय किसका, बताओ बी का समय 4.5 मतलब 9/, चलो बच्चे अगर मैं कह रहा हूँ ए का, ये सॉरी बी की स्पीड निकालनी है तो समय किसका, ए का समय कितना है 2 घंटे, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर है। और इसका क्या कर देंगे अंडर रूट, बताओ 9 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट, यानी कि ए की स्पीड 3, बी की स्पीड, अंतर कितना, 1 की वैल्यू बताओ 3 की और 2 की, जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना, यही था कि नहीं था। डन हो गया बच्चे पॉइंट, पक्का। अगला पॉइंट फोकस करना और समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी तुमसे मीटिंग टाइम पूछ ले, हरियाणा एसआई के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, केवल इन दोनों का समय देके कह देगा मीटिंग टाइम निकाल दो, कुछ मत करना। यहाँ टाइम कितना है 9/2, 4 दूनी 8 और 1 है, और यहाँ टाइम कितना है, कहते दोनों की गुणा 9 आ गई, 9 का अंडर रूट, बोल सच्चे दरबार की,
चिल होगी बच्चे बात। ये इसका तीसरा क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं बात करें बच्चे लास्ट, ये सेकंड क्वेश्चन की कुल दूरी बताओ। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड प्लस के माइनस करो, प्लस 30 में 20 जोड़ा 50, कितने घंटे तक चले? ले बेटा 150 किलोमीटर की दूरी मैच कर सकता है, वही सारे आंसर आ जाएंगे जो तुम्हारे क्वेश्चन में मैंने दिए थे। पॉइंट नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ लो। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आता है परमानेंटली, ध्यान से सुन लो। ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा जाता है मीटिंग टाइम का, भूलना मत। तो दोनों की टाइम की गुणा करके अंडर रूट कर दोगे तो उनका मीटिंग टाइम आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी करके मेरे को बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। डन। एक बार आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। मैं रिपीट करता हूँ बच्चे, पहले एक बार नोट डाउन कर लो आप। हो गया? देखो बच्चे एक बार दोबारा से बोर्ड पे ध्यान देना, आवाज बिल्कुल ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से सुने और समझे। ये है बच्चे इनका मीटिंग टाइम या मीटिंग पॉइंट। ठीक। ए चला अपनी स्पीड से, बी चला अपनी स्पीड से, मिलने के बाद कहता है ए को बी के घर तक पहुंचने में ए का समय 16 घंटे और बी का समय 9 घंटे। ठीक है बात। अब कहता है यदि बी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे की हो। देख बच्चे तेरे पास टोटल क्वेश्चन इसके अंदर 3 बनते हैं। पहला, या तो कह देगा ए की स्पीड निकालो, या कह देगा मीटिंग टाइम निकालो, और या फिर लास्ट क्वेश्चन आपको कहेगा डिस्टेंस निकालो। ये 3 क्वेश्चन आपको कहेगा। ठीक। अब ध्यान से सुन। सबसे पहले मैंने जो तेरे को फॉर्मूला, देखो वो तो कहेंगे फॉर्मूला, लेकिन अपने को तो बच्चे मैंने कंसेप्ट करके ही आपको समझाया। आप मेरे को बताओ ए की स्पीड और बी की स्पीड निकालनी है। बता, अगर ए की स्पीड निकालनी है तो समय किसका? बी का समय दे रखा है 9 घंटे। बी की स्पीड निकालनी है तो समय किसका? ए का 16 घंटे। इन दोनों का क्या कर देंगे? डन। तो कर बच्चे 9 का अंडर रूट 16 का
अब यहाँ पे रीड करेंगे बच्चे, हम कहेंगे ए की स्पीड आ गई 3, बी की स्पीड आ गई कितनी, तो मैंने कहा भाई बी की चाल 48 है, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है, तो 4 व्यक्तियों को अगर 48 मिल रहा है तो एक व्यक्ति को कितना 12, तो 3 को। डन हो गया जी पॉइंट। चलो आगे। अब अगर उसने कहा मीटिंग टाइम निकालो, तो मैं सिंपल ये कहूँगा इसका समय कितना है और इसका समय कितना है, उन दोनों की गुणा का अंडर रूट कर देंगे तो आंसर कितना आ गया। मतलब ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से 12 घंटे बाद मिल रहे होंगे। कितने घंटे बाद, मतलब बी भी 12 घंटे तक चला और ए भी कितने घंटे तक, 12 घंटे तक चला। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड प्लस होगी कि माइनस, प्लस। मैंने कहा बच्चे बी की स्पीड कितनी दे रखी है, ए की स्पीड कितनी है, तो टोटल स्पीड होगी बच्चे कितनी, हाँ या ना। अब अगर ये 84 किलोमीटर एक घंटे में चल रहे हैं, मिले कितने घंटे बाद, पूछो जी। अभी भी मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है तो कोई इशू नहीं है, पूछ लो। रिपीट करूं, नींद में काट दी सारी क्लास आपने तो। नहीं, क्या झूठ बोल रहे हो, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, बता दो आप सो रहे थे ना। चले बच्चे आगे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चे, इसी फॉर्मेट में, फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, बस वही मैंने तो आपको बता दी भाई, स्टेटमेंट ये आएगी। जैसे इधर देखना, ए कहता है यहां से और बी कहता है यहां से, ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया। अब ये देखो क्या कहेगा, कहेगा भाई ए की स्पीड बी की स्पीड से 2/3 है। कितनी है, 2/3। कहने का मतलब ये है, यदि ए की स्पीड बी की स्पीड अगर 3 हुई ना, तो ए की स्पीड कितनी है, ये है भाई। ए की स्पीड 2/3 है, किसकी स्पीड का, बी की स्पीड का, तो बी की स्पीड कितनी होंगे 3, तो ए की स्पीड कितनी हो गई 2। डन। अब ये कहता है फॉर एग्जाम्पल ए को बी के घर तक पहुंचने में लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 16 मिनट लगे हों। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया ना, गड़बड़ हो जाएगी। क्या लिखूं बताओ यार, कुछ लिख ले। हाँ करना हमने नो भी नहीं। इधर देखो बच्चे, पहले बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आर्ग्यू ये नहीं है बच्चे डाटा क्या दिया हुआ, आर्ग्यू ये है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। आप पहले मेरे को बताओ ए की स्पीड और बी की स्पीड के लिए हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट करते हैं बी का समय और नीचे क्या लिखते हैं, ए का समय। बोलो हाँ या ना। मतलब पॉइंट ये है, अगर बी टी की वैल्यू और ए टी की वैल्यू अपने को निकालनी है तो इनकी स्पीड का स्क्वायर हो जाता है। बोलो हाँ या ना। बस ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, कदे भोगड़ियां का अंडर रूटे करना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ दे रखी है बच्चे स्पीड, क्या दे रखी है बच्चे, पेपर वाला जानबूझकर तुम्हारी गलती कराने के लिए ना, उन्हें पता क्या लिखेगा 4/9, तेरा दिमाग जोरों से खनकेगा, स्क्वायर रूट हुआ है वो लगेगा नहीं, दिक्कत है। ये देखना पड़ेगा, टाइम दे रखा है कि स्पीड, अगर स्पीड दे रखी है तो बच्चे इसका स्क्वायर कर देना, ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर, अगर ए का स्क्वायर है तो ये समय आएगा किसका, बी टी का, अगर ये बच्चे बी का है तो समय आएगा किसका, ए टी का। अब वो समय यहाँ पे दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल 9 का मल्टीपल 27 मिनट दे दी, कितनी मिनट दे दी, तो आपसे पूछ लेगा बताओ बी का समय कितना होगा, तो हम कहेंगे 9 की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी 3, तो 4 की। बड़ा सीधा सा पॉइंट है ना, किसी को समझ में आया हो तो पूछ लो। क्लियर होगी बच्चे बात, बहुत अच्छी टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं बच्चे, पहला भी इससे और ये भी। डाउट है तो पूछ लो। डन है।
तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं अपनी